Good morning, students. Today we will start a new chapter, discharge of contract. The word discharge of contract means when contract comes to an end. So we can say that the contract is discharged. मीन्स क्या है? डिस्चार्ज वर्ड का मतलब होता है कि कंट्रैक्ट को ख़त्म कर देना। अब जो कंट्रैक्ट है हम उसको कितने सारे वेज में ख़त्म कर सकते हैं। डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट, ऑपरेशन ऑफ लॉ, ब्रीच, परफॉर्मेंस, इम्पॉसिबिलिटी, इट एक्स्ट्रास। So first point is discharge by agreement. A contract is created by the parties to it. Similarly, it can also comes to an end by their mutual agreement. हमें पता है कि जो कंट्रैक्ट है किनके द्वारा क्रिएट किया जाता है, डिफरेंट पार्टीज़ के द्वारा या फिर दो पर्सनस के बीच जो कंट्रैक्ट होता है उनकी म्यूचुअल कॉन्सेंट की वजह से क्रिएट होता है। अगर हम बात करें डिस्चार्ज की, तो अगर डिस्चार्ज करना है तो वो ही पार्टीज़ उस कंट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर सकती हैं। डिस्चार्ज कैसे कर सकती हैं? आपस में म्यूचुअल कॉन्सेंट करके। सो इसके कुछ फर्दर पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ नोवेशन। नोवेशन मीन्स क्या होता है? न्यू। इट मीन्स दैट देयर बीइंग ए कॉन्ट्रैक्ट इन एग्जिस्टेंस सम न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज सब्स्टिट्यूट फॉर इट, आइदर बिटवीन द सेम पार्टीज और बिटवीन डिफरेंट पार्टीज। अगर हम बात करें नोवेशन की, तो नोवेशन में क्या होता है? एवरीथिंग इज़ न्यू इन नोवेशन। मीन्स क्या है? जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो भी चेंज हो गई और पार्टीज़ भी चेंज हो गई। तो वो कौन सी कंडीशन है? नोवेशनरी कंडीशन है कि दोनों ही क्या हैं? चेंजेस हो गए हैं। कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज़ भी और कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस भी। एक नए सिरे से जब हम बात करें किसी कॉन्ट्रैक्ट को स्टार्ट करने की, तो वो क्या है? नोवेशन है। Novation may occur in two ways. New parties substitute for the old one. Parties may substitute new contract for the old one. या तो फिर जो न्यू पार्टीज़ हैं वो ओल्ड के लिए सब्स्टिट्यूट हो जाती हैं, या फिर पार्टीज़ क्या करती हैं? न्यू कंट्रैक्ट के लिए सब्स्टिट्यूट कर जाती हैं। मीन्स दोनों ही कंडीशंस में चेंजेस आएंगे, पार्टीज़ में भी और कंट्रैक्ट की कंडीशंस में भी। Then second is alteration. It means change in one or more of the terms of a contract. Alteration is valid if it is done with the consent of all the parties to the contract. In alteration, unlike novation, there is change in terms of the contract but no change of the parties. novation में मैंने आपको क्या बताया था कि पार्टीज़ भी चेंज हो जाती हैं कॉन्ट्रैक्ट में, और क्या होता है? टर्म्स एंड कंडीशंस भी कॉन्ट्रैक्ट की चेंज हो जाती हैं। लेकिन अगर हम बात करें अल्ट्रेशन की, तो पार्टीज़ तो वही रहती हैं सेम की सेम, बट क्या होता है इसमें? कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंजेस कर लेती हैं दोनों पार्टीज आपस में मिलकर या फिर म्यूचुअल कॉन्सेंट से। तो वो क्या है? एक अल्ट्रेशन है। अगर दोनों चीज़ें चेंज हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स भी प्लस पार्टीज़ भी, तो वह क्या है? नोवेशन है। अगर सिर्फ कंडीशंस चेंज होती हैं, पार्टीज़ और पर्सन सेम रहते हैं, तो वो क्या होता है? अल्ट्रेशन होता है। देन थर्ड इज रिसाइशन। रिसाइशन मीन्स क्या होता है? टू रिस्काइंड द कंट्रैक्ट। कंट्रैक्ट को ही ख़त्म कर देना। इफ़ द पार्टीज टू कंट्रैक्ट अग्री टू रिस्काइंड इट, द ओरिजिनल कंट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म। पार्टीज़ ने आपस में क्या कर लिया? म्यूचुअल कॉन्सेंट कर ली कि अब हमें फ्यूचर में कोई परफॉर्मेंस नहीं करनी, कोई कंट्रैक्ट नहीं रखना। तो वही पर कंट्रैक्ट क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। तो डिस्चार्ज कैसे हो सकता है? म्यूचुअल कॉन्सेंट से या फिर अग्रीव्ड पार्टी। अग्रीव्ड पार्टी कौन सी होती है? जिसको सेकंड पार्टी की वजह से नुकसान हो गया, लॉस हो गया, तो वो भी कह सकता है कि अगर हम क्या करना है, अब कॉन्ट्रैक्ट को रिस्काइंड कर देना चाहिए। थर्ड इज़ बाय द पार्टी हुज कॉन्सेंट इज़ नॉट फ्री। लाइक अनड्यू इन्फ्लुएंस में होता था कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को क्या करती थी? कोर्जन करती थी, तो हम क्या कहते थे? अनड्यू इन्फ्लुएंस। देन रिमाइशन। रिमाइशन मीन्स क्या होता है? एक्सेप्टेंस ऑफ लेसर अमाउंट और लेसर डिग्री ऑफ परफॉर्मेंस देन व्हाट वाज एक्चुअली ड्यू। मीन्स रिमाइश कर देना। रिमाइशन का मीनिंग क्या हो गया कि अगर हम बात करें किसी पर्सन से, हमें ये लग रहा था कि अब इसने हमें पैसे नहीं पे करने, लाइक हमने किसी से 1 लाख रुपये लेने थे, क्योंकि उसने हमसे लिए थे, और उसने क्या कर दिया? 1 ईयर 2 ईयर क्या हो गए? बीत चुके, लेकिन उसमें से हमें 1 रुपया भी नहीं आया। और अगर वो आकर हमें कह रहा है कि मेरे पास 1 लाख तो नहीं है, मैं आपका रीपे कर दूं या फिर वापस कर दूं, लेकिन मैं आपको 80,000 रुपीज़ ज़रूर दे सकता हूं अगर आपको चाहिए, तो हम क्या करते हैं? लो जी 80 दे दो, 80 भी बहुत हैं। तो वो क्या है? रिमाइशन है। लेसर अमाउंट हम क्या कर रहे हैं? एक्सेप्ट कर रहे हैं। दिया तो हमने इसको 1 लाख रुपीज़ था, लेकिन अब हमें क्या लग रहा है कि शायद पैसे मेरे डूब चुके हैं, क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया है आई थिंक।
तो हम क्या करते हैं कि जितने भी आ रहे हैं उतनी ही अमाउंट हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें फ्यूचर में कोई उम्मीद नहीं होती उस पर्सन से कि हमारी जो मनी है वो क्या हो सकती है, रीपे हो सकती है। तो रिमाइशन का मीनिंग क्या होता है, लेसर अमाउंट को एक्सेप्ट करना। देन ई पॉइंट इज वेवर, इट मीन्स द अवेंडमेंट ऑफ राइट विच ए पर्सन इज एंटाइटल टू। वेवर का मीनिंग क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, किसी एक पर्सन ने दूसरे पर्सन से मनी लेनी थी बट उसने रीपे नहीं की, लेकिन अब उसकी विश है कि वो क्या कर देता है, उसको वेव कर देता है। मीन्स क्या होता है, मुफ्त कर देना किसी पार्टी को। जब हमने किसी से पैसे लेने हैं लेकिन वो पर्सन हमें रीपे नहीं कर रहा, तो हो सकता है कि हम उसे क्या कर दें, वेव कर दें, मुफ्त ही कर दें जो उसने क्या करनी है, लाइबिलिटी पे करनी है। मीन्स हम कह देते हैं कि चलो अगर आप नहीं दे सकते तो ना दो, तो वो क्या है, वेवर। देन अकॉर्ड एंड सेटिस्फैक्शन, अकॉर्ड एंड सेटिस्फैक्शन मीन्स टू एक्सेप्ट द इक्वल अमाउंट और लेस अमाउंट। ये भी सेम है रिमाइशन की तरह कि हम लेसर अमाउंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। देन डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, कई बार क्या होता है, जो एक पार्टी है उसने अगर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया तो सेकंड पार्टी अपने आप फ्री हो जाती है। कैसे, अगर ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको इतनी डेट को एक कार सेल करूंगा, लेकिन ए ने कार सेल नहीं की, तो बी भी पेमेंट नहीं करेगा, तो वो क्या है, डिस्चार्ज हो गया अपने आप परफॉर्मेंस की वजह से। या फिर ये भी हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो चुका है, तो अगर कुछ परफॉर्म ही हो चुका है, कुछ रिमेनिंग ही नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप डिस्चार्ज हो चुका। कैसे, ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया था कार सेल करने का, बी ने एक्सेप्ट कर लिया, पेमेंट भी होगी और कार भी चलेगी, तो क्या होगी, परफॉर्मेंस होगी, कॉन्ट्रैक्ट अपने आप खत्म हो गया। देन डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ऑपरेशन ऑफ लॉ, जब लॉ कह देता है कि हमें कॉन्ट्रैक्ट को क्या करना है, आपको ख़त्म करना चाहिए। कैसे, इंसॉल्वेंसी, अगर वो पर्सन क्या है, एक पार्टी इंसॉल्वेंट हो जाती है या फिर क्या कर जाती है, मर्जर कर जाती हैं। मर्जर का मीन्स क्या है, देखिए, अगर आप पहले तो ले रहे थे, कोई भी हाउस आपने रेंट पर लिया था, तो आप क्या कर रहे थे, पर मंथ उसका रेंट पे कर रहे थे, लेकिन अब वो हाउस आपने ले ही लिया, बाय कर लिया, परचेज कर लिया, तो वो मीन्स क्या है, एक फॉर्म है मर्जर की। क्यों, जो आप पहले पेमेंट कर रहे थे अब आप उसके ऑनर बन चुके हो, आपको रेंट पे करने की ज़रूरत नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप क्या हो गया, डिस्चार्ज हो चुका। या फिर डेथ, अगर डेथ ही हो गई जिस पर्सन के साथ किया है, तो कॉन्ट्रैक्ट भी अपने आप ख़त्म हो जाएगा। देन डिस्चार्ज बाय ब्रीच, ब्रीच होता है तोड़ना। फर्स्ट इज एक्चुअली breach of contract when performance is actually due. A agree to deliver to B 20 chairs on 1st May and fails to do so on that day, there is breach of contract. एक तो होती है एक्चुअली ब्रीच और एक होता है एंटीसिपेटरी। अगर तो पर्सन है जो एट अ टाइम जाता है आकर के हम कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर सकते, कि इमरजेंसी है या कोई भी रीज़न बता देता है एट अ टाइम या फिर ऑन ड्यू डेट, जब अगर आपसे कॉन्ट्रैक्ट होना था परफॉर्म, आज ही भी आकर कह रहा है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, तो वो क्या है, एक्चुअली ब्रीच है। लेकिन अगर हम बात करें एंटीसिपेटरी की, एंटीसिपेटरी में क्या होता है, जब कुछ दिन पहले वे हमें कन्फर्म कर देता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या है, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देन डिस्चार्ज बाई इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, अगर कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा किया है जिसकी पॉसिबिलिटी नहीं, लाइक अगर ए ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया बी के साथ कि मैं मैजिक के साथ करूँगा, ट्रेजरी लेकर आऊँगा, तो वो क्या एक नहीं हो सकता, तो इम्पॉसिबल है ना करना। या फिर अगर हम लाइक व्हीट राइस वगैरह की किसी के साथ बेट लगा लेते हैं, क्योंकि वह क्या है, वेदर पर डिपेंड करता है, अगर वेदर अच्छा है तो ग्रो हो भी जाएगा और नहीं भी, तो ये क्या है, इम्पॉसिबिलिटी की वजह से भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो सकता है। लाइक डेथ या फिर चेंज ऑफ लॉ, पहले लॉ कुछ और था अब चेंजेस आ गए, या फिर नॉन एग्जिस्टेंस है, जिसके लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो एग्जिट ही नहीं कर पा रहा। या फिर लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान में डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, अगर जब वॉर पीरियड होता है तो उनके कॉन्ट्रैक्ट भी क्या हो जाते हैं, अपने आप पहले किए डिस्चार्ज हो जाते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, अगर हम परफॉर्मेंस नहीं कर पाते या कुछ भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट पेंडिंग है, तो वो डिस्चार्ज नहीं होता। कैसे, डिफ़िकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया था जिसको करने के लिए हमें कुछ टाइम पीरियड एक्सटेंशन चाहिए, तो वो एक एक्सेप्शनल केस है कि चलो कोई बात नहीं, आप इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर लेंगे, हम इसको डिस्चार्ज जो है ख़त्म नहीं करेंगे। या फिर कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी, कमर्शियल हो गया, कमर्शियल लॉ के अंडर लाइक स्ट्राइक्स वगैरह, लाइक अब देखो आप लॉकडाउन है, अगर आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तो क्या है, कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी है। या फिर इम्पॉसिबिलिटी ड्यू टू फेलियर ऑफ थर्ड पर्सन ऑन हुज वर्क द प्रोमिसर रिलाइड, अगर थर्ड पार्टी जिस लाइक अगर हम बात करें क्रेडिटर और डेटर में ग्रंटियर आ जाता है, अगर ग्रंटियर की वजह से कोई
है कंट्रैक्ट में, तो वो भी क्या कर देंगे, उसे सूट दे देंगे कि फ्यूचर में परफॉर्म कर लेंगे। देन सेल्फ इंड्यूस्ड इम्पॉसिबिलिटी, सेल्फ इंड्यूस्ड जो कर रहा है वही क्या हो रहा है, उसी के लिए कंट्रैक्ट को परफॉर्म कर पाना इम्पॉसिबल है, तो वो भी उसे क्या मिल जाएगी, एक्सटेंशन मिल जाएगी। मीन्स ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जिनमें कंट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं होता। देन फेलियर ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट, या फिर जिस ऑब्जेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था उसको फुलफिल करने में अगर हम फेल हो जाते हैं तो भी हमें एक्सटेंशन मिल जाती है। या फिर स्ट्राइक, लॉकआउट, सिविल डिस्टर्बेंस, टेक्सटर्स, हमें पता है कि स्ट्राइक्स वगैरह के करके जो प्रॉब्लम आ जाती है उनमें भी क्या होता है, एक्सेप्शनल केसेस हैं। देन इफेक्ट ऑफ इम्पॉसिबिलिटी, अगर कंट्रैक्ट डिस्चार्ज है तो उसका इफेक्ट क्या होता है, कंट्रैक्ट बिकम्स वाइड बन जाता है कंट्रैक्ट, कंपनसेट करना पड़ता है हमें अग्रीव्ड पार्टी को जिसको लॉस हुआ है। तो ये सब क्या था, डिस्चार्ज। और लास्ट पॉइंट क्या है, डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, अगर टाइम पीरियड बीत चुका है बाद में कंट्रैक्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो वो भी क्या है, एक इफेक्ट पड़ जाता है उसका भी दोनों पार्टीज़ के ऊपर। तो यही हमारा चैप्टर था, डिस्चार्ज ऑफ कंट्रैक्ट या फिर मोड्स ऑफ डिस्चार्ज। थैंक यू।